यूट्यूब क्यूटीज, कैसे हो आप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ, आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज मैंने देखा है कि मेरी स्टोरी पे एज यूजल ना ही व्यूज़ आते हैं और ना ही लाइक्स आते हैं, बट स्टिल आई थिंक मैं ही पागल हूँ कि मुझे ये वो मतलब ना चुल मची रहती है कि नहीं, मुझे स्टोरी लानी है, मुझे कंप्लीट करनी है, या कोई ना कोई तो वेट कर ही रहा होगा ना आगे वाले पार्ट के लिए। तो फॉर दैट पर्सन जो कि मेरी स्टोरी का वेट करते हैं, उनके लिए मैं आज इस स्टोरी का जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेके आई हूँ। लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हाँ, जो हमारा विंग है उसे कहीं ना कहीं हमारे वांगजी के ऊपर जो है ना वो क्रश आ जाता है। एंड धीरे धीरे वो क्रश जो है ना वो कब उस क्रश से जो है ना वो प्यार में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा विंग भी खुद नहीं समझ पाता। बट वो जानता था कि वांगजी उससे बहुत ही ज़्यादा छोटा है एंड वो उसके साथ जो है वो रिलेशनशिप में नहीं आ सकता है। इसलिए वो उस चीज़ को जो है वो भूलने का जो है वो कोशिश करता है। वो ये कोशिश करता है कि वो जो है वो वांगजी को इग्नोर करेगा। और कहीं ना कहीं हमारे वांगजी ने भी इस चीज़ को जो है ना वो नोटिस किया था कि टीचर वे की नेचर में आजकल बहुत ही ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। बट यहाँ जो हमारा विंग था उसके मन में जो थी वो एक कसमकश जो है ना वो बन रही थी कि जो हमारा वांगजी है वो मेमे के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है। बिकॉज उसने अक्सर देखा था कि जो मेमे है वो वांगजी के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो तो मेमे के बारे में जानता था। तो गाइस यहाँ एक मतलब रिवीलिंग ये होती है कि जो हमारी मेमे है ना वो एक लेस्बियन है। उसे किसी भी लड़के में जो है वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बट रहनी और वांगजी की बात, तो वो उनके साथ उनका जो है ना वो मतलब बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता है। हर्षयांग और सोसिंचन वो एज यूजल जो है वो बॉयफ्रेंड्स हैं और वो जो है वो उनके जो है वो गुड फ्रेंड्स हैं। बट हमारा वांगजी नहीं और मेमे जो है ना वो तीनों जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड हैं। यहाँ निये के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता कि उसका इंटरेस्ट लड़कों में है या लड़कियों में है। बट बांगजी जो है वो एक गे है और हमारी जो में है वो एक लेस्बियन है। बट इन दोनों के बारे में किसी को भी उनके फैमिली के अलावा नहीं पता है कि वो जो हैं वो किसको लाइक करते हैं, किसको लाइक नहीं करते हैं। और यहाँ लगभग पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही बात है कि वांगजी और जो मेमे है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपल है। तो अब दिन वैसे ही निकल रहे थे। यहाँ जो हमारा विंग था उसने जो है वो मतलब क्लास में आना है, टीच करवाना है और चले जाना है। उसका बस यही काम था। जब स्टार्टिंग में वो आता था वो बातें करता था, वो मजाक करता था सभी के साथ, सभी स्टूडेंट को उसका वो नेचर जो था वो अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे उसने पहले सोचा था कि वो वांगजी से अपनी फीलिंग्स के बारे में जो है ना वो बात करेगा। बट अब जो वो सुन रहा है, जो वो देख रहा है, वो चीज़ उसे हर्ट कर रही है। वो इस चीज़ को इग्नोर करना चाहता है और इसी कारण वो जो है वो क्लासेस में जाता है, अपना टीच करवाता है और वहाँ से जो है वो चला जाता है। उसका हर नाइट मतलब पूरे डे का रूटीन यही है। मॉर्निंग में आएगा, अपना शेड्यूल चेक करेगा, अपनी क्लासेस लेगा, शाम को घर जाएगा, अपने फादर अपने मॉम के साथ जो है वो कुछ टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद आए हुए ईमेल्स को चेक करेगा। जहाँ उसे लगता है कि स्टडी के रिलेटेड कुछ कंटेंट कोई पूछ रहा है उसका रिप्लाई करेगा एंड जो उसे एक्स्ट्रा कंटेंट लगता है उस चीज़ को जो है वो इग्नोर करेगा। अब वैसे ही टाइम कब हमारे विंग के फर्स्ट डे से जो है वो 6 मंथ्स जो है वो निकल जाते हैं ना, उसे पता नहीं लगता है। वो इन 6 महीनों में उसने बहुत कुछ देखा है। वो अक्सर रातों में रोया करता था ये बात सोच के कि शायद उसका प्यार जो है ना वो एक तरफा ही रह जाएगा। जिससे वो इतना प्यार करता है वो उसका ही नहीं है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है वो हर दिन विंग के बदलते हुए नेचर को लेके ना बहुत बहुत ज़्यादा सोचता था कि वाह वो इतना चेंज क्यों हो रहे हैं। और इतने में ही एक दिन जो है वो डिसाइड किया जाता है कि यूनिवर्सिटी का जो है ना वो ट्रिप जाएगा। हर कोई बहुत खुश था। यहाँ जो हमारे वीचांग से थे वो विंग से जो है वो स्पेशल कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम जो है वो तुम्हारे साथ इस ट्रिप पे जो है वो नहीं जा सकते हैं, तो तुम्हें ही हर चीज़ को जो है वो मैनेज करना होगा। हर कोई तुम्हारे साथ जाएगा सिर्फ हमें छोड़ के। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो उस चीज़ को जो है वो मान लेता है। जैसे ही हमारे वांगजी को ये पता लगता है कि विंग उस ट्रिप पे जा रहा है, वो जो है वो अपने साउची से कहता है कि साउची क्यों ना आप भी चलें। लेकिन यहाँ वेंशिंग जो है उसे खुशखबरी देते हुए कहती है कि नहीं वांगजी, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ।
जैसे ही वांजी ये सुनता है वो उससे कहते हैं, अरे साहब जी ऐसा क्या हो गया। तब हिवेंशिंग उससे कहती है कि तुम बहुत जल्द जो है वो अंकल बनने वाले हो। जैसे ही हमारा वांजी जो है वो ये सुनता है वो हमारे वेंशिंग को हक कर लेता है। वेंशिंग बहुत ज़्यादा खुश थी, बिकॉज वेंशिंग जो है ना वो हमेशा से वांजी को अपने छोटे भाई की तरह जो है वो ट्रीट किया करती थी, और उन दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्योर था। और अक्सर हमारा लांसी चैन जो है ना वो ये चीज़ देख के जो है ना वो हमेशा स्माइल किया करता था, बिकॉज बहुत पहले ही उनकी मॉम की जो थी वो डेथ हो चुकी थी। एंड वेंशिंग के साथ जब से हमारे सिचैन का मैरिज हुआ था, हमारे वेंशिंग ने हमारे वांगजी को एक मॉम का प्यार देना जो है ना वो शुरू किया था। अगर कोई कहे तो वेंशिंग के नज़रों में ना उसका फर्स्ट चाइल्ड उसका वांगजी ही था, या उसका देवर था। अब वैसे ही हमारी वेंशिंग जो है वो उसे बताती है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एंड नेक्स्ट डे ही उनके कॉलेज का जो है मतलब यूनिवर्सिटी का ट्रिप जो है वो जाने वाला था। तो हमारे वांगजी जो है वो अपनी जो है वो पैकिंग करता है फॉर अ वीक। अब वो जो थे वो घर से बाहर रहने वाले थे। यहाँ जो हमारे लांसी जैन है वो हमारे वांगजी से कहते हैं कि वांगजी वहाँ जाके जो है वो अपना ख्याल रखना और ज़्यादा मस्ती मत करना। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। वहीं शाम के समय हमारा लांस सेशन और वेंशिंग जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो यूनिवर्सिटी में जो है वो छोड़ने आते हैं, बिकॉज आज रात को ही यूनिवर्सिटी से जो है वो बसेस जो थी वो निकलने वाली थी। एज पर लगभग 4 बसेस वहाँ पे जो थी ना वो आ चुकी थी। हर किसी फैकल्टी की अपनी अपनी बस जो थी वो जा रही थी। एंड हम सभी तो जानते ही हैं कि हमारा वांगजी जो है ना वो बिजनेस स्ट्रीम से थे, तो उनकी बस जो है वो अलग से जो थी वो साइड में लगी हुई थी। तो हमारा वांगजी जो है वो जल्दी से जाके जो है अपना सामान जो है बसेस में डालता है, मतलब पीछे डालता है। एंड अपनी सीट जो है वो ले लेता है। हर कोई अपनी अपनी जगह पे जो है वो पहले ही बैठ चुका था। यहाँ जो हमारी मीमे थी वो वांगजी के लेट होने के कारण ही हमारे निये के साथ जो है वो अपनी सीट जो है वो शेयर जो है वो कर ली थी। और यहाँ अब सिर्फ 2 सीट्स जो थी वो बची हुई थी। तो पहले में तो हमारा वांगजी जाके जो है वो बैठ जाता है। वहीं कुछ समय बाद हमारे वहाँ पे जो है वो विंग का जो है वो एंट्री होता है। विंग सभी से पूछता है कि क्या सभी आ चुके हैं। यहाँ सभी स्टूडेंट्स इवन टीचर्स जो है उस बात पे जो है वो नोट करते हैं। जैसे ही हमारा विंग देखता है कि वांगजी के पास वाली सीट जो है वो खाली है, तो वो जो है वो हैरान होता है। वो पहले वहाँ बैठना नहीं चाहता था, लेकिन इतने में ही जो दूसरे टीचर हैं वो उन्हें कहते हैं कि सर आई थिंक आपको जो है वो बैठ जाना चाहिए, बिकॉज बसेस जो है वो कभी भी चल सकती हैं। जिसके बाद हमारा जो विंग है वो वहाँ जाके जो है वो बैठ जाता है। हाँ, हमारा वांगजी जो है उसे ग्रीट करता है और उसके बाद बस वहाँ से चलना जो है वो शुरू हो जाती है। लगभग 4 घंटे के बाद वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेस्टिनेशन पे जो है वो पहुँच जाते हैं। तो जहाँ वो घूमने गए थे ना गाइस, वो था हमारा गुसु, एक एंशिएंट विलेज जो कि बहुत अच्छा था। और वो जो है वो हमारे वांगजी के एंसेस्टर से जो है ना वो बिलोंग करता था। यहाँ जब हमारा वांगजी वहाँ पहुँचता है ना, तो वो हर चीज़ को जो है वो देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे, बिकॉज वो जानता था कि यही जगह जहाँ पे जो है वो उसके एल्डर्स की जो है वो उनको जो है वो बरेट की जो है वो मतलब किया गया है, दफनाया गया है वहाँ पे। और जब हमारा विंग जो है वो हमारे वांगजी की तरफ देखता है तो वो उससे कहता है कि आर यू ओके। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है सर आई एम फाइन, इट्स ओके, आई एम ओके। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो सभी के साथ जो है वो बातें करता है। और बातें करते करते ही वो वहाँ के रिजॉर्ट की तरफ जाना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से चैन ने जो है वो पहले ही कॉल करके जो है सभी बच्चों के लिए वहाँ पे होटल्स और रिजॉर्ट्स जो थे वो बुक करवा दिए थे। यहाँ उन्होंने जो है वो स्पेशली हमारे वांगजी से पूछा था कि वो कहाँ रहना चाहता है। तो हमारे वांगजी ने उन्हें पहले ही कहा था कि वो अपने फेवरेट वाले जो रिजॉर्ट है ना वहीं जाना चाहेगा। तो गाइस यहाँ गुस्सू में जैसे ही वो पहुँचते हैं, वो है बेशक एंशियंट, जो जैसे कि हम अंटेम में भी देख सकते हैं। जो अंदर वाला एरिया था वो वैसा ही था, लेकिन जो बाहर वाला एरिया था वहाँ पे फॉर टूरिस्ट पीपल, हाँ, एक होटल एंड 3 रिजॉर्ट जो थे वो बनाए गए थे। और जो थर्ड वन रिजॉर्ट था जो सबसे लास्ट था, जिसके साइड में ग्रास लैंड था, ऊपर से झरना बह रहा था, वो हमारे वांगजी का एज यूजल जो है था वो फेवरेट था। और इवन वहाँ पे उसका जो था वो पर्सनल रूम था। बस जब उसके अंकल जो थे वो थे, उनकी डेथ हो चुकी है, जब वो थे तो वो पूरी फैमिली जो थे वो वहाँ जाया करते थे। और हमारा जो वांगजी है वो अक्सर वहीं रुकना जो है वो उसे जो है वो अच्छा लगता था। वो पसंद क्या करता था कि नहीं वो वहीं जाएगा, वहीं रुकेगा। एंड देखते देखते ही हर जितने भी बच्चे थे उन्हें उनके रूम्स की जो है वो की दी जाती है। हमारे वांगजी के पास उसके खुद के रूम का की जो है वो पहले से ही मतलब था। तो उसने जो है वो
वहाँ के एक गार्ड को फ़ोन करके कहा था कि जो उसके रूम के साइड वाला रूम है उसे जो है वो टीचर विभूषण के लिए जो है वो रखा जाए। तो वो गार्ड वैसा ही करता है। एंड जिसके बाद सभी को उनकी कीज़ जो है वो मिल जाते हैं। और जो हमारा विंग था उसे कुछ अजीब लगता है। वो वांगजी से कहता है कि वांगजी तुम्हारी की। तभी वांगजी से कहता है कि सर मेरी की ऑलरेडी ही मेरे पास है। और हाँ, जो हमारे निये और मेमे थे वो भी हमारे वांगजी के साथ उसी रिजॉर्ट में जो थे वो रहने वाले थे। हाँ, निये और मेमे जो है ना वो एक रूम जो थे वो शेयर करने वाले थे। हाँ, वो ऐसा रूम था जिससे ईज़िली जो है वो 2 पर्सन जो है वो शेयर जो है वो कर सकते हैं। और वैसे भी उन दोनों से तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो वो उस चीज़ के लिए जो है वो मान जाते हैं। एंड देखते ही देखते अब हर स्टूडेंट जो है वो अपने अपने रूम्स में जो है वो जा चुका था। यहाँ जो हमारा विंग है वो उनसे कहता है कि ठीक इवनिंग टाइम पे हम सभी जो है वो यहाँ सामने जो है वो आप मुझे आके जो है वो मिलेंगे। आफ्टर दैट हम जो है वो अंदर घूमने जो है वो चलेंगे। सभी इस बात के लिए जो थे वो मान चुके थे। हर कोई अपने रूम्स में जो है वो चला जाता है, फ्रेश होता है, अपना रेस्ट करने के लिए, मतलब वहाँ रेस्ट करने के लिए वो सो जाते हैं। आफ्टर 3 to 4 आवर के बाद वैसे ही सुबह जो थी वो हो ही चुकी थी। एंड हर कोई जो है वो फ्रेश हो रहा था। यहाँ हमारा वांगजी जो है ना वो सुबह उठता है नहीं और मेमे को उठाता है। वहाँ से जो है वो अपना मतलब जॉगिंग के वॉक करने के लिए जो है वो सभी चले जाते हैं। यहाँ जब वो वापस आए थे तो यहाँ हमारा विंग जो है वो उस समय तक जो है वो जग चुका था। उसने लास्ट नाइट जो है वो ये चीज़ नहीं महसूस किया था कि जो उसके रूम के साइड वाला रूम है ना वो वांगजी का है। लेकिन जब वो सुबह उठता है वो वहीं अपने बालकनी में जो है वो जाता है। वो देखता है कि सामने वाली बालकनी में ही वांगजी, निये और मेमे जो है वो बैठे हुए हैं और वो जो है वो वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं और व्यू का जो है वो एंजॉयमेंट जो है वो ले रहे हैं, वहाँ आनंद ले रहे हैं उस व्यू का। तो जैसे ही हमारा विंग उस चीज़ को देखता है ना उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो फिर से उस चीज़ को जो है वो इग्नोर करता है और वहाँ से जो है वो अंदर जो है वो चला जाता है। यहाँ हमारे वांगजी ने हमारे विंग को जो है वो देख लिया था, लेकिन वो उस समय उस चीज़ को वो भी इग्नोर करता है। आफ्टर सम टाइम हर कोई जो है वो रेडी होकर जो है वो बाहर उनसे जो है वो मिलते हैं। जिसके बाद हमारा विंग जो है ना वो सभी टीचर्स के साथ एंड बच्चों के साथ जो है वो गुस्सू घूमने के लिए जो है वो चला जाता है। जो भी एक गुस्सू है ना वो एक बहुत बड़ा इलाका है, उसे हम एक दिन में एक्सप्लोर जो है ना वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे खाने पीने के स्टॉल्स जो हैं वो बने हुए हैं। वहाँ हम देख सकते हैं कि वहाँ अभी भी बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है, बहुत अच्छे झरने हैं। और मतलब ये एक आप कुदरत का ही करिश्मा सोचिए कि बर्फ़ के साथ साथ झरने जो है ना वो रेगुलरली बहे जा रहे हैं। उनके पानी को कोई भी जो है वो जमा नहीं सकता है। ये मतलब उन्हीं जो एंसेस्टर थे उनकी जो है वो पावर है जो उस चीज़ को जो है वो मेंटेन किए हुए है। हर कोई गुस्सू के व्यू को देख के जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रशंसाएं जो थी वो हो रही थी। आज का दिन वैसे ही निकल जाता है। शाम के समय हर कोई पर्सन अगेन से अपने रिजॉर्ट में जो है अपने होटल्स में जो है वो पहुंच जाते हैं। वहीं एक बहुत बड़ा यार्ड था बैक साइड, तो वहाँ पे जो है वो आज पार्टी जो थी ना वो रखी गई थी। हर स्टूडेंट टीचर्स वहाँ जो थे वो पहुँच जाते हैं। यहाँ गाने बज रहे थे, डांस हो रहा था। कॉलेज के स्टूडेंट्स है यार, सब कुछ इन्जॉयमेंट होना तो लाजमी है। यहाँ हर कोई जो है वो ड्रिंक कर रहा था, लेकिन यहाँ जो हमारा विंग था ना वो एक साइड कोने में खड़ा होकर जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो देखे जा रहा था। जहाँ पे वांगजी जो है वो मेमे के साथ जो है ना वो कंटिन्यूसली जो है वो डांस किए जा रहा था, निये के साथ कर रहा था। और हमारे विंग को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो वहाँ से वापस होके जो है अपने रिजॉर्ट में जाता है, वहाँ से अपना कुछ सामान लेता है एंड फिर वहाँ से वो बस उसी समय जो है ना वो घूमने निकल जाता है। हाँ, रात के लगभग 7 से 8 जो थे वो बज रहे थे एंड उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, वो क्या करे, वो किससे बात करे। उसे हर्ट हो रहा है, वो रोना चाहता है, वो किसके सामने अपना दुख जो है ना वो व्यक्त करे। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो नोट करता है कि विंग उसे वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तभी उसे एक परछाई जो है जंगल की तरफ जाते हुए जो है वो दिखाई देती है। वो समझ गया था कि ये कोई और नहीं विंग है। इसके बाद वो निये को कहता है कि मेमे का जो है वो ध्यान रखना और इसे अच्छे से जो है वो रूम में जो है वो ले जाना। यहाँ जो हमारा निया है वो उससे पूछता है कि अरे भी भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि बस किसी को मनाना। ये सुनने के बाद जो हमारा निये है वो उस बात पे जो है वो स्माइल करता है और वो ओके कह देता है। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है वो वहाँ से निकल चुका था। उसी ड्रेस में अपना फ़ोन लिए हुए वो उस साए के पीछे जाना जो है वो शुरू कर देता है। बिकॉज़ कहीं न कहीं वो ये समझ चुका था कि ये कोई और नहीं हमारा विंग है।
कुछ ही समय के बाद वो दिखता है कि विंग एक खाली जगह पे जो है वो रुका हुआ है और वहाँ पे जो है वो टेंट लगाने का जो है वो कोशिश जो है वो कर रहा है। और उसके हाथ में जो है वो वाइन का जो है वो मतलब बॉटल है और वो रेगुलरली उससे जो है वो पी रहा है, टेंट लगा रहा है, रो रहा है, पी रहा है। मतलब यहाँ हमारे विंग को जो है ना वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने लगभग एक बोतल जो है वो वाइन की तो रास्ते में आते-आते ही ख़त्म कर दी थी। दूसरी बोतल उसने जो है वो पीना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। एज़ वी ऑल नो कि हमारे विंग का जो है वो ड्रिंकिंग टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जो है वो उस वाइन की तरफ को देखता है, उससे वो कहता है कि अरे देखो ना, मेरा तो तुम भी मज़ाक बना रही हो, अब तुम भी मुझे जो है वो नशा नहीं करवाओगी। मैं हर चीज़ बोलना चाहता हूँ, तुम मेरा हेल्प करो ना। इतने में उसके कानों में एक आवाज़ आती है, क्या बोलना चाहते हैं सर आप? जैसे ही हमारा विंग जो है ना इस आवाज़ को महसूस करता है, वो उससे कहता है देखो ना, शायद तुम्हारा असर होना जो है वो शुरू हो चुका है। मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है उस पर्सन की, शायद जिसे मैं अपने साथ चाहता हूँ, बट वो किसी और के साथ खुश है। यहाँ हमारा वांगचू जो है ना इस चीज़ को सुनता है, उसे हर्ट होता है। वो समझ चुका था कि विंग उसे पसंद करता है, लेकिन वो फिर बात नहीं करता। वो विंग को हर चीज़ करने देता है जो वो कर रहा था। विंग सेकंड बॉटल भी ख़त्म कर चुका था, जिसके बाद उसने बहुत ध्यान से जो है अपने टेंट जो है वो लगा दिया था। उसके अंदर अपनी बेडिंग जो है वो रेडी कर दी थी एंड वो बाहर आके जो है वो बैठ चुका था। उसके हाथ में एक बनी था, एक बनी। वो उसे देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो उसे कहता है यू मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मैं अमेरिका में था, मुझे वहाँ भी कोई पसंद नहीं आया। मैंने अपने घर वालों से भी कहा कि मुझे किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे घर वालों ने भी मुझे उस बात पे नहीं डांटा। शायद हर चीज़ मेरा मजाक बनाने के लिए जो है वो मेरे सामने आ जाती है। इतने में ही हमारा विंग जो है ना वो महसूस करता है कि उसके कंधे के ऊपर ना किसी ने हाथ रख दिया है। वो शायद उस टच को महसूस करके समझ चुका था कि वो कौन है। मुझसे कहता है कि तुम्हें इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए था, मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा कह दूँगा, तुम हर्ट हो जाओगे। जिसके बाद हमारा वांगजू से कहता है कि सर, मैं यहाँ आपको हर्ट करने या आपसे हर्ट होने नहीं आया हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद हमारा विंग उससे कहता है अच्छा बैठो, अकेले हो? तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि और किसको अपने साथ लेके आ सकता था। इतने में ही जो हमारा वांगजी है वो उसकी तरफ देखता है और हमारा जो विंग है वो उससे कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो तुम्हें ढूंढेगी। जिसके बाद हमारा वांगजी उससे कहता है शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड सर। तभी हमारा विंग उससे कहता है मजाक मत करो वांगजी, पूरी यूनिवर्सिटी इस बारे में बात नहीं करती हैं, सब हर कोई तुम्हें प्रेज़ करता है। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है ना उसकी तरफ देखता है। वो एक इंटेंस लुक था। जैसे ही हमारा विंग जो है ना उस लुक को देखता है, उसकी पूरी बॉडी सिहर से जाती है, बट स्टिल वो खुद को कंट्रोल करता है। और हमारा वांगजी उससे कहता है यू नो आई एम अ गे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल एंड अबाउट मी, वो एक लेस्बियन है, उसे बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम दोनों बचपन से साथ में रहे हैं, निये भी, और हम उस समय से जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम सभी एक दूसरे के बारे में हर चीज़ जानते हैं। इवन अगर मैं आपसे कहूँ कि उसकी खुद एक गर्लफ्रेंड है जो इस समय कोरिया में जो है वो स्टडी कर रही है, बहुत जल्द वो वापस आएगी एंड उन दोनों का जो है वो मैरिज करने का प्लान है। एंड नहीं है, उसे तो खुद की फीलिंग के बारे में पता नहीं है। एंड मैं समझता हूँ खुद की फीलिंग्स को, और आज मैं वही बताने आपके सामने आया हूँ। यहाँ हमारा विंग ना उसकी आंखों से लगातार आंसू जो थे वो गिरे जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। वो सिसकते हुए वांगजी से कहता है कि तुम्हें पता है तुम वही पर्सन हो जिसने जिसने मेरा दिल चुरा लिया। वो पहला दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी ओर खींचा चला गया, और देखते ही देखते 6 महीने निकल गए। कब कब मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें अपने पास रखूँ, बट मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता उस चीज़ को, मैं नहीं कर सकता वांगजी। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था ना
उसकी आंखों से आंसू आ चुके थे और वो जो है ना वो सडनली ही हमारे विंग का फेस जो है वो ग्रैब करता है, उसे किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे ये किस जो है वो एक वाइल्ड रूप जो है वो ले लेती है और हमारा जो वांगजी था ना वही हमारे विंग को जो है वो पिन कर देता है। वो विंग से कहता है, यू आर माइन, ऑलवेज माइन, और ये मत सोचना कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। मैंने इन 6 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, हर एक चेंज जो है ना वो मैंने खुद से देखा है। मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन लेकिन आप चेंज हो रहे थे। अगर आप मुझे उस समय बता देते ना तो शायद आज हम साथ में होते, बट इस समय मैं आपको जो है वो इस कंडीशन में जो है वो प्रपोज करना चाहता हूँ, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो नोट करता है, एंड अगेन वो जो है उस किस में जो है वो इंडल्स हो जाता है। देखते ही देखते उन दोनों के कपड़े जो थे वो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, और हमारा वांगजी जो है ना वो हमारे विंग को उठा के जो है वो टेंट में ले जाता है। उसकी पूरी बॉडी के साथ जो है ना वो बहुत उस रात को बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय मतलब खेलता है। ही किस फाइट्स के निशान हम जो थे ना वो देख सकते थे, जो कि हम दोनों की बॉडीज पे जो थे वो पड़े हुए थे। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो हमारे विंग को नेक के पास किस नहीं करता। हमारा विंग उसे कह रहा था बार बार कि वो उसे वहाँ किस करे, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि नहीं, अभी नहीं, जब हम ऑफिशियल हो जाएंगे तब बताऊँगा। आफ्टर दैट वो दोनों जो हैं वो वहाँ पे इंटीमेट होते हैं पूरी रात, लगभग 7 से 8 बार हमारा वांगजी जो है ना वो हमारे विंग के साथ जो है वो इंटीमेट हुआ था। एंड हर टाइम उसने खुद को उसी के अंदर जो है वो सेटिस्फाई किया था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो दोनों जानते थे कि वो दोनों बॉयज़ हैं, तो वैसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट डे होता है मॉर्निंग के 5 o'clock। हमारा वांगजी जो है वो उठता है, बिकॉज उसे आदत थी उसी समय उठने की। वो हमारे विंग को देखता है, उसके फोरहेड पे किस करता है। साइड में एक डायरी और एक पेन रखा हुआ था, उसके ऊपर एक नोट लिखता है कि लव, मैं चाह रहा हूँ, बिकॉज अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो वो गलत समझेंगे, और मैं नहीं चाहता कि अभी आपके ऊपर जो है ना वो कोई उंगली उठे या कोई क्वेश्चन मार्क जो है हुआ है। जल्दी से मुझे जो है वो खाने के टेबल पे मिलना, आपका प्यारा वांगजी। जिसके बाद वो वहाँ पे एक बच्ची का जो है वो निशान बनाता है, उसके लिप्स पे किस करता है और वहाँ से जो है वो चला जाता है। आफ्टर 1 hour हमारे विंग की नज़र जो है वो खुलती है, वो इधर उधर देखता है। वो देखता है कि उसके ऊपर जो है वो ब्लैंकेट डला हुआ है, वो जो है वो निकला है। वो देखता है उसकी बॉडी के बहुत बुरा हाल था, उसकी बैक में पेन हो रहा था, लेकिन साइड में ही नोट पड़ा हुआ था, उसके साथ में मेडिसिन रखी हुई थी, जहाँ पे हमारे वांगची ने उसे कहा था वही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे जो है वो खाने के टेबल पे मिलना। हमारा वही जो है वो जैसे कैसे करके उठता है, वो सबसे पहले उस मेडिसिन को लेता है, उसके बाद वो अपने टेंट को क्लोज़ करता है और वापस जो है वो अपने रूम में आ जाता है। यहाँ अभी हर कोई जो है वो फ्रेश जो है वो हो रहा था, वो अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है, एक वार्म बाथ लेता है, एंड आफ्टर दैट वो रेडी होकर जो है वो बाहर आ जाता है। यहाँ जब हमारा वांगजू से देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल था, हमारे विंग के फेस पे एक स्माइल था, एंड हमारी जो मेमे थी वो उन दोनों को देख के जो है वो एक स्माइल करती है, और वो हमारे वांगजू से कहती है, तो मुझे पता लग ही गया आखिरकार कि वो स्पेशल पर्सन जो है वो कौन है। हमारे वांगजू जो है उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि ज़्यादा मत बोल चुड़ैल, अदरवाइज मैं तेरी सच्चाई सबको बता दूंगा। ये सुनने के बाद जो हमारी मेमे है ना वो से कहती है, अरे नहीं बाबा नहीं, मुझे वैसा कुछ नहीं करना है, एंड आई एम जस्ट किडिंग। जिसके बाद कुछ बात समझ जाते हैं, कैसे वो 7 दिन का ट्रिप निकल जाता है किसी को भी नहीं पता था। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो हर रात जो है वो हमारे विंग के रूम में घुस जाता था, और अक्सर हर रात उनकी जो है वो लव मेकिंग में ही जाती थी, और हमारा वांगजी जो है वो पूरी रात हमारे विंग को सोने नहीं देता था। और हमारा विंग जो है ना वो अपने सर के ऊपर हाथ मारते हुए उसे अक्सर ये बात कहता था कि यू आर अ बेस्ट, और शायद मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार कर लिया, बिकॉज मुझे अगर पहले पता होता कि तुम इतना ज़्यादा वेस्ट हो बेड में तो शायद मैं किसी लड़की को ढूंढ लेता। बट जितनी बार हमारा विंग जो है वो ये कहता था, उतनी बार उसे अगेन मोर राउंड जो है वो झेलना पड़ता था। देखते ही देखते वो 7 दिन जो थे वो निकल चुके थे, और यहाँ हर कोई जो है अपने घर जो है वो आ जाता है। यहाँ हमारा विंग जो है अब उसकी नॉर्मल लाइफ में जो है वो आ चुका था। उसकी मॉम उसे देखती है और उसे कहती है कि विंग आजकल तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, आई थिंक तुम्हारा संबंध स्पेशल जो है वो तुम्हें मिल चुका है। जिसके बाद जो हमारा विंग है ना वो अपनी मॉम के सामने जाता है, उस बात पे नोट करता है, उसे कहता है कि हाँ माँ,
वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। एंड तब इसकी माँ उससे कहती है कि विंग मैं तुमसे कुछ पूछूं। इतने में ही हमारा विंग मुझसे कहता है कि मम अभी तो नहीं, बट बाद में, उसके बारे में मत पूछना। जिसके बाद हमारा विंग जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारी कांगसे थी वो विचांगसे के पास जाती है और वो उससे जो है वो हर चीज़ जो है वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि विंग किसी के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है एंड कहीं वो इस रिश्ते को आगे ना बढ़ा ले। जिसके बाद विचांगसू से कहते हैं कि कांग से मुझे लगता है कि हमें विंग को वो चीज़ जो है वो बता देनी चाहिए। हम कब तक जो है उस चीज़ को छुपा के रखेंगे। तभी जो हमारा खांगसे थी उससे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है। अब उस ट्रिप को निकले हुए लगभग 1 डेढ़ महीना तो हो ही चुका था। इस 1 डेढ़ महीने में अक्सर हमारा वांगजी जो है वो जब भी उसे यूनिवर्सिटी में टाइम लगता था ना, वो पक्का हमारे विंग को किस करने से पीछे नहीं हटता था। जहाँ उसे समय लगता था वो वहाँ जाके हमारे विंग को जो है वो किस किया करता था। और अक्सर उससे जो है वो इस बात की, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि या तो डिमांड किया करता था या तो उसे कंप्लेंट किया करता था कि उसे उसके साथ प्यार करना है, बट वो उसके पास नहीं आता। और हमारा विंग उससे कहा करता था कि अभी कुछ समय रुक जाओ, उसके लिए भी समय है, पूरी लाइफ उनके पास पड़ी हुई है। अब हमारे विंग का जो है ना वो धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एक दिन वो वहीं हमारे वांगची के ही क्लास में जो है ना वो लेक्चर लेके जो है, जैसे ही उसका लेक्चर है वो फिनिश होता है, वो क्लास को छोड़ के बाहर जाने वाला था, वो सडनली जो है वो कोलैप्स कर जाता है, उसे बेहोश हो जाता है वो वहाँ पे। एंड जैसे ही हमारा वांगची जो है वो ये देखता है, मेमिया और ने भी उसके साथ जो है वो भागते हुए हमारे विंग के पास जाते हैं। जल्दी से हमारा वांगची जो है वो हमारे विंग को उठाता है और उसे जो है वहाँ से जो है वो मेडिकल वाले डिपार्टमेंट में जो है वो ले जाता है, बिकॉज वहीं पे ही उनका मेडिकल रूम जो है वो प्रेजेंट था। वो जल्दी से जो है वो विंग को जो है वो वहीं मेडिकल बेड पे जो है वो सुला देता है। एंड जिसके बाद वो जो है वो सोची को जो है वो आवाज़ लगाता है। यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी उसे भी इस बारे में पता लग चुका था, तो वो जो है वो हमारे वांगजी के पास आती है, उसका हैंड ग्रैब करते हुए उसे कहती है अरे बच्चा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो ठीक है। जिसके बाद हमारा जो वांगजी है वो अचानक से उसे कहता है शोजी देखिए ना, बेहोश हो गए, आप उन्हें चेक कीजिए ना प्लीज़ प्लीज़, उन्हें क्या हो गया है। कुछ ही समय में ये बात जो है वो विचांग को जो है वो पता लग जाती है और शायद वो समझ चुके थे कि वो क्या था। और उसके बाद जो है वो कांगसे को फ़ोन करते हैं, उनसे कहते हैं कि कांगसे विंग 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 मेडिकल फैकल्टी में है, वो सडनली बेहोश हो चुका है। और कहीं ना कहीं कांगसे को भी इस बात का पता जो है वो लग जाता है कि शायद हो सकता है कि अब जो उनके पास न्यूज़ आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो। कुछ ही समय में कांगसे जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंचती है और जिसके बाद भी चांगसे के साथ वो जो है वो मेडिकल फैकल्टी में जो है वो चली जाती हैं, जहाँ पे जैसे ही वो डोर के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि यहाँ जो हमारा वांगची है ना, उसने विंग के हैंड को बहुत टाइटली जो है वो ग्रैब किया है, वो रो रहा है। उससे कहता है कि गगा उठ जाओ ना प्लीज़, ऐसा मत करो, मुझे मत डराओ। जहाँ कहीं ना कहीं दोनों को जो है वो शक पड़ जाता है कि हाँ वो पर्सन वांगजी ही हो सकता है, बिकॉज हर कोई इतना किसी को लेकर टेंस नहीं होता। और नहीं और मैं जो है उसे जो है वो रिलैक्स करवाने का जो है वो कोशिश जो है वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगची था ना, वो मतलब उन पे गुस्सा कर रहा था कि देखो ना गगा यहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं और तुम मुझे जो है वो ऐसी मतलब बातें जो है वो कह रहे हो। कुछ ही समय में जो हमारी वेंशिंग है वो हमारे वांगची के पास आती है और वो वांगची से कहते हैं कि वांगची मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम मुझे जो है वो उस बात को सच सच बताओगे। तभी हमारा वांगची जो है उस बात पर नोट करता है। जिसके बाद वो जो है वो निया और मेमिया को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, लेकिन जैसे ही वो जो है वो दरवाजे की तरफ देखती हैं, वहाँ पे हमारे कांगसे और विचांगसे जो थे वो खड़े हुए थे, वो उन्हें जो है वो करती हैं। जिसके बाद वो दोनों जो थे वो अंदर आ जाते हैं मतलब। जिसके बाद जो हमारी वेंशिंग थी वो हमारे वांगची की तरफ देखते हैं, उससे कहती है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। जिसके बाद हमारा वांगची जो है वो बिना सोचे समझे वहाँ पे नोट करता है कि हाँ। जिसके बाद हमारी वेंशिंग का दूसरा क्वेश्चन था, क्या तुम्हारे और टीचर विंग के बीच में कुछ हुआ है, मतलब तुम समझ सकते हो। उसके बाद हमारा वांगची जो है वो पहले फी चांगसे की तरफ देखता है, कांगसे की तरफ देखता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जिसके बाद वो जो है वो आंखें बंद करता है और फिर उस बात पे जो है वो नोट करता है। वी चांगसे जो है ना, इस बात पे जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जिसके बाद वेंशिंग जो है वो उन दोनों की तरफ देखती है, उनसे कहती हैं कि सर मैम क्या आपको पता था इस बारे में। तभी वो दोनों भी उस बात पे जो है वो हाँ करते हैं। जिसके बाद वेंशिंग उससे कहती है तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात जो है वो विंग को पहले बता देनी चाहिए थी,
यहाँ जो हमारा वांगची है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। वो उससे कहते कि शाओची, क्या बात है, मुझे बताओ ना, मुझे टेंशन हो रही है। जिसके बाद जो हमारी वेंशिंग है ना, वो वांगची से कहती है कि वांगची, विंग प्रेग्नेंट है, 1.5 मंथ। जैसे ही हमारा वांगची जो है वो ये सुनता है, वो हैरान हो जाता है। उसके फेस पे एक स्माइल थी, उसका फेस हैरानी वाला था। वो क्या करे, वो वी चांगसे की तरफ देखता है, कांगसे की तरफ देखता है, विंग की तरफ देखता है, और वो डायरेक्ट विंग के पास जाता है। उसके फेस को मतलब उसी कंडीशन में पकड़ता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उससे कहता है कि थैंक्स मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। तुम्हें पता है सोची भी जो है ना वो प्रेग्नेंट है, तुम भी प्रेग्नेंट हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा बेबीज़ जो हैं वो आने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे ही वी चांगसे और कांगसे सेरेन उसका ये रिएक्शन देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने सोचा नहीं था कि एक लानवांगची मतलब एक लड़का जो अभी कॉलेज में पढ़ता है, उसका सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाला है, उसका अभी 1 साल पेंडिंग है उसके स्टडी कंप्लीट होने के लिए, वो एक फादर मतलब वो इस न्यूज़ से इतना हैप्पी हो जाता है। जिसके बाद वो जो है वो विजांग और कंगसी सरेन की तरफ देखता है, उनसे कहता है कि मैम सर, आई प्रॉमिस यू, मैं गगा का पूरा ख्याल रखूँगा, एंड उन्हें कभी भी कोई भी कमी जो है वो नहीं रहेगी। एंड हाँ, मैं बस उनसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही हमारी भेंशिंग जो है वो ये सुनती है, उसके फेस पे एक स्माइल थी। वो सिचैन को जो है इस बारे में जो है वो कॉल करके हर चीज़ जो है वो बता देती हूँ। कुछ ही समय में सिचैन भी वहाँ जो थे वो पहुँच चुके थे, एंड इतने में ही हमारे विंग को जो है वो होश आ चुका था। जैसे ही विंग को इस बारे में पता लगता है कि वो जो है वो प्रेग्नेंट है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। उसकी मॉम उससे कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि पहले तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। वो बात यही थी, मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी कि पिंग, तुम तुम मदर बन सकते हो। तुम्हारे अंदर एक बूम है जो एक बच्चे को जो है ना वो होल्ड कर सकती है। तुम एक बच्चे को कैरी कर सकते हो, तुम एक मदर बन सकते हो, तुम उसे नरिश कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है। जैसे ही विंग को ये बात पता लगती है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने मॉम डैड की तरफ देखता है, उनसे कहते हैं कि क्या मुझसे गुस्सा हो। तभी वो कहते हैं अरे नहीं, तुम्हारा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, बेशक वो तुमसे बहुत छोटा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि वो तुम्हारा बहुत बहुत ख्याल रखेगा। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो वांगची की तरफ देखता है जो कि उसके साइड में बैठा हुआ था, उसके हैंड को बस पकड़े हुए, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब भी विंग उसे कहता है अरे छोड़ दो ना, तो वो उसे कहता है कि गगा पहले प्रॉमिस कि तुम मुझसे शादी करोगे। जैसे ही हमारा विंग ये सुनता है, वो उससे कहता है अरे पागल, पहले अपनी स्टडी तो कंप्लीट कर लो, उसके बाद आई प्रॉमिस यू कि मैं तुमसे शादी करूँगा, पक्का शादी करूँगा। तभी हमारा वांगची कहता है पक्का ना। तभी वो कहता है कि हाँ बाबा पक्का। जिसके बाद हमारे लांसी चंद उनसे कहते हैं बट विंग, तुम प्रेग्नेंट हो, बहुत जल्द बेबी जो है वो इस दुनिया में होगा। तभी हमारा जो भी जंग्स है और कंग्स हैं वो उससे कहते हैं कि हम सभी क्यों ना साथ में रहें, इससे वेंशिंग और हम विंग का जो है वो ख्याल जो है वो रख सकते हैं, और हम एज अ फैमिली जो है वो साथ भी रह सकते हैं। इस बात से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं था, बिकॉज लांसी जैन के भी कभी मॉम डैड का प्यार उसने देखा ही नहीं। एंड अगर अब वो सभी साथ में रहते हैं तो उन्हें उस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं था। एंड देखते ही देखते वो बहुत जल्द जो है वो एक बहुत बड़ा मेंशन जो है वो बाई करते हैं, एंड लान एंड वी फैमिली जो है वो उस मेंशन में जो है वो शिफ्ट कर जाती हैं। और गाइस मैं यही जो है ये आज का पार्ट जो है वो फिनिश करती हूँ। इसका एक और पार्ट बनेगा जिससे मैं कल तक जो है वो डाल दूँगी, एंड होप कि आपको जो है वो ये पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। पीछे से वो जो है वो डॉग की आवाज़ जो है वो आ रही होगी। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज़ मैं अभी सुबह ही बैठ के इसको जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसके साथ जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। स्टोरी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।